तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन पर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो अगेन मैं लिखता हूँ कि गिवन गिवन हमारे पास है, इट इज़ एस आर माइनस 4 SR-1 प्लस 4 SR-2 इक्वल टू, यहाँ पर मैं 2 रेज़ टू पावर r कॉमन ले लेता हूँ क्वेश्चन में। तो 2 रेज़ टू पावर r कॉमन लिए तो 1 प्लस आर, दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? नाउ होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाएंगे सबसे पहले। फॉर होमोजेनियस सॉल्यूशन कंसीडर द इक्वेशन SR-4 SR-1 प्लस 4 SR-2 इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड वाला 0 करेंगे। देन ऑर्डर इज हायर सब्सक्रिप्ट माइनस लोअर सब्सक्रिप्ट, सो ऑर्डर इज 2 निकल के आएगा। देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर बनाई जाती तो इट इज़ ए अल्फ़ा, आर यहाँ पर सब्सक्रिप्ट है तो स्क्वायर, जो भी ऑर्डर है एज इट इज़, माइनस 4 एज इट इज़ अल्फ़ा। सब्सक्रिप्ट में ए कम हुआ तो ऑर्डर में भी ए कम हो जाएगा, तो यहाँ पर अल्फ़ा बचेगा की पावर 1 प्लस 4 अल्फ़ा। सब्सक्रिप्ट में 2 कम हुआ तो यहाँ पर ऑर्डर में यानी कि पावर में यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। सो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 4 डेट इज इक्वल टू 0। सो इट इज़ ए अल्फ़ा माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो इट इज़ ए अल्फ़ा माइनस 2 होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 0 अगेन। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, ये रूट्स आए। देन दस द होमोजेनियस सॉल्यूशन इट इज़ ए, जो रूट्स आए वो आपके क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो होमोजेनियस सॉल्यूशन आपके पास बनेगा, इट इज़ एस आर एच इक्वल टू रिपीटेड रूट्स हैं, सॉरी जो रूट्स आए हैं वो आपके क्या, रियल एंड रिपीटेड। सो इट इज़ ए B1 प्लस B2 R 2 रेज़ टू पावर R। क्लियर? नाउ फॉर दी नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले ट्रायल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, यानी कि टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेट ट्रायल सॉल्यूशन। अब ट्रायल सॉल्यूशन आपका राइट हैंड साइड पर डिपेंड करता है। तो अगेन राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ क्या है? राइट हैंड साइड है, इट इज़ ए 2 की पावर r मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस r। सो मैं इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ नीचे। सो इट इज़ ए ऑन रफ, सो इट इज़ ए 2 रेज़ टू पावर r मल्टीप्लाइड 1 प्लस r। क्लियर? सो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो it is in the form of b raised to power r and some form of polynomial, it is a polynomial। ये 1 प्लस आर तो पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 1 है। तो इस खाली का केवल सॉल्यूशन जो कितना बनेगा वो a0 प्लस a1r, ये पोलिनोमियल का हो गया। अब बात करते हैं 2 रेज़ टू पावर r यानी b रेज़ टू पावर r। अब मुझे ये चीज़ चेक करना पड़ेगा, ये 2 क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक रूट से मैच कर गया? यस, इट इज़ ए मैच्ड। ठीक है, और वो भी कितने टाइम मैच किया? 2 टाइम्स, एक बार इससे और एक बार इससे। ठीक है, तो इसके लिए एक और टर्म आ जाएगा आपके पास, वो टर्म क्या होगा? वो r की पावर s
बी की पावर आर, ये और ए होता, ए के प्लेस पे क्या आएगा पॉलिनोमियल का, सो आर की पावर एस, एस कितना होगा 2 टाइम्स मैच किया, सो इट इज़ ए आर स्क्वायर, बी की प्लेस पे 2 है, 2 रेज़ टू पावर आर मल्टीप्लाइड बाई ए नॉट प्लस ए वन आर, ये आपके पास क्या होगा, इसका ट्रायल फंक्शन बनेगा या ट्रायल सोल्यूशन बनेगा। सो ट्रायल सोल्यूशन जो आपका है ये फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज से मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। सो ट्रायल सोल्यूशन जो हम लेंगे वो आपका क्या होगा, इज एस आर पी इक्वल टू आर स्क्वायर 2 रेज़ टू पावर आर ए नॉट प्लस ए वन आर, क्लियर। सो ये ट्रायल सोल्यूशन हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग इन द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी, इट इज एस आर माइनस 4 एस आर माइनस 1 प्लस 4 एस आर माइनस 2, ठीक है। सो इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर आर 1 प्लस आर, सो सब्स्टिट्यूट करते हैं। आर, एक मिनट में फिर इक्वेशन चेक कर लेता हूँ। इट इज आर स्क्वायर 2 रेज़ टू पावर आर ए नॉट प्लस ए वन आर माइनस फोर एज इट इज, अगेन इट इज आर माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 रेज़ टू पावर आर माइनस 1 ए नॉट प्लस ए वन आर माइनस 1 प्लस 4 आर माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 रेज़ टू पावर आर माइनस 2 इंटू ए नॉट प्लस ए वन आर माइनस 2 का आर माइनस 2 ओनली इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर आर 1 माइनस आर, क्लियर। सो राइट हैंड साइड पे अगर मैं देखा तो इट इज़ ए 2 रेज़ टू पावर आर माइनस आर इंटू 2 रेज़ टू पावर आर है, तो यानी कि मैं जो है 2 रेज़ टू पावर आर इंटू आर और बाकी के सारे कोफिशिएंट दूसरे टर्म में मैं इक्वेट करा दूंगा। सो कॉमन लेते हैं, आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो जो मेरे पास टर्म आएंगे आर स्क्वायर इंटू 2 रेज़ टू पावर आर, अगर मैं दोनों में ये कॉमन लेता हूँ तो जो टर्म आएंगे इसको कैलकुलेट करने के बाद ए नॉट प्लस ए वन आर नेक्स्ट मैं कॉमन लूँगा 4 इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो जो मेरे पास आएंगे एलिमेंट्स वो ए नॉट प्लस ए वन आर माइनस 1 और इसमें एक टर्म और कॉमन ले लेता हूँ तो वो 2 रेज़ टू पावर आर माइनस 1 कॉमन ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में मैं 4 आर माइनस 2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ एंड 2 रेज़ टू पावर आर माइनस 2 कॉमन लेता हूँ। सो हमारे पास जो टर्म बचेगा वो ए नॉट प्लस ए वन आर माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर आर वन प्लस आर, एक जगह यहाँ पर मिस्टेक हुई है मेरे से, वो मिस्टेक ये है आपकी क्योंकि इट इज़ ए 2 रेज़ टू पावर राइट हैंड साइड पर ये 1 प्लस आर है, तो यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है वो आपके पास, इसको मैं
1 प्लस आर करता हूँ, ठीक है, तो इट इज़ 1 प्लस आर। क्लियर? नाउ दोनों साइड के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर कराएंगे, ठीक है, तो कंपेयर द कोफिशिएंट on both side, so you get 6a1 equal to 1 minus 6a1 plus twice a naught equal to 1। इससे आपको मिल जाएगा a1 इक्वल टू 1/6 एंड इससे आपको a1 की वैल्यू कैलकुलेट जो की है वो उसमें पुट रखने के बाद आपको जो मिलेगा वो a नॉट इक्वल टू 1 मिलेगा। थस अब जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होंगे आपके वो क्या हो जाएंगे, a नॉट और a1 की हम वैल्यू पुट कर देंगे। सॉल्यूशन इज एस आर पी इक्वल टू आर स्क्वायर 2⁻r ए नॉट है हमारे पास 1, a1 1/6 मल्टीप्लाइड बाई r, then therefore the complete solution or general solution, hence the complete, or we can say simply general solution or total solution is SR is equal to homogeneous solution प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जो होमोजेनियस सॉल्यूशंस आए थे वो आपके 2 रूट्स आया था कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो b1 प्लस b2 r मल्टीप्लाइड बाई 2⁻r प्लस r स्क्वायर 2⁻r 1 प्लस r/6। दिस इज द फाइनल आंसर। क्योंकि इनिशियल कंडीशन नहीं दी गई है तो हम b1 b2 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन कंप्लीट होता है। यूनिवर्सिटी में आया हुआ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन using initial condition as s not equal to s1 equal to 1 and difference equation दी है is sk minus 9s k minus 1 plus 8s k minus 2 minus 9k plus 1 equal to 0। सॉल्यूशन देखने से बेटा देखो लग रहा है कि इक्वल टू 0, तो डेट मीन्स ये होमोजीनियस सॉल्यूशन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन होगा। ये होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर आप गौर करते हैं तो यहाँ पर जो दिया है वो आपको एस के सब्सक्रिप्ट में दिया है, ब्रैकेट में दिया, बात एक ही है। तो एस के कॉन्जुगेटिव देन एस के -1 एस के -2, यहाँ पर कोई एस वाला टर्म नहीं है। सो डेट मीन्स ये पक्की सी बात है। ये कहाँ का है, ये राइट हैंड साइड वाला, ये माइनस है यहाँ पर। सो ये आपका कहाँ पर है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड लिख दी गई थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास जो गिवन है वो गिवन कुछ इस तरह से एस के -9
एस के माइनस वन प्लस 8 एस के माइनस टू इक्वल टू 9k प्लस वन, इट इज माइनस वन। सो ये नॉन होमोजीनियस है। ध्यान रखना इस टाइप का अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो कन्फ्यूजन दूर कर देना, मीन्स एक बार पॉज करके रुक के सोच कर इसको देखना कि ये नॉन होमोजीनियस है कि होमोजीनियस है। क्लियर? तो इसके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सबसे पहले फॉर होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन लेट एस के माइनस 9 एस के माइनस वन प्लस 8 एस के माइनस टू इक्वल टू 0। देन ऑर्डर होगा हायर सब्सक्रिप्ट नहीं यहाँ पर ब्रैकेट में है, तो हायर इट इज ए के माइनस लोअर इज के माइनस टू, सो डैट इज इक्वल टू 2। देन द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनेगी इसकी इक्वेशन, इट इज अल्फा स्क्वायर माइनस 9 के अल्फ़ा के माइनस वन है, तो ऑर्डर में जो इसकी पावर में जाता है अल्फ़ा के में वो 1 कम होगा। सेम मैनर में यहाँ पर अल्फ़ा की पावर 0 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 0। सो इसके जो रूट्स निकालने पे आपके पास आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा माइनस 8 इंटू अल्फ़ा माइनस वन डेट इज इक्वल टू 0। तो रूट्स जो आए हैं वो आपके अल्फ़ा इक्वल टू 1,8। ठीक है, तो फिर होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होगा आपका? Thus the homogeneous solution, thus the homogeneous solution S H K equal to real and distinct, so B1 1 की पावर k प्लस B2 8 की पावर k, दिस इज द होमोजीनियस सॉल्यूशन। नाउ फॉर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन में लेट करना पड़ेगा ट्रायल सॉल्यूशन, और ट्रायल सॉल्यूशन हमारा बेस्ड होगा राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ पे। तो फॉर फाइंड particular solution, let trial solution is राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे चेक कर देंगे तो राइट हैंड साइड पे जो हमें दिया हुआ है वो है इट इज 9k प्लस वन, इट इज 9k प्लस वन। सो 9k प्लस वन को मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ प्लस वन। देखने से तो जो लग रहा है वो आपके पास क्या है कि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अभी तक जो आपके पास पॉलिनोमियल आई उसमें कोई आगे कांस्टेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर एक आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, इट इज़ ए 9, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इतना तो क्लियर, इट इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। पॉलिनोमियल डिग्री 1 का सोल्यूशन क्या बनेगा आपके पास, इट इज़ ए नॉट प्लस A1 के ऑफ डिग्री 1। अगेन अब बात आती है इस 9 का, तो 9 के लिए यहाँ पर प्लेस पे क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। सो पर्टिकुलर सोल्यूशन जो ट्रायल सोल्यूशन बना वो आपका ट्रायल सोल्यूशन हुआ एस पी के इक्वल टू के इंटू ए नॉट प्लस A1 के। क्लियर? नाउ फॉर सॉल्यूशन हम इसको इक्वेशन वन में रख देंगे। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन
वन। इक्वेशन वन है, पहले एस के है, इट इज़, मैं यहाँ पर फिर से नोट डाउन कर देता हूँ। जो आपके पास इक्वेशन वन थी वो है आपके पास, इट इज़ एस के माइनस 9 SK-1 प्लस 8 SK-2 इक्वल टू 9K+1। ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या तैयार होगी सब्स्टिट्यूट करने पे, एस के, तो एडिसिस के इंटू के का भी मल्टीप्लिकेशन मैं अंदर ही कर देता हूँ, तो इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ, इट इज़ A0K प्लस A1 K²। क्लियर। तो अब जो सब्स्टिट्यूट करेंगे वो आपके पास होगा एस के, तो इट इज़ A0K प्लस A1 K² फर्स्ट इन प्लेस ऑफ एस के 9 SK-1 -9 SK-1 -9 एज, और के की प्लेस पे कितना आएगा K-1 आएगा। सो इट इज़ A0K-1 प्लस A1 K-1 का होल स्क्वायर, अगेन प्लस 8 SK-2, तो SK-2 यानी K-2 की प्लेस, K के प्लेस पे कितना जाए K-2, सो इट इज़ A0K-2 प्लस A1 K-2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9K+1। क्लियर। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। तो उससे सॉल्व करने के लिए A0K प्लस A1 K² पहला वाला ब्रैकेट माइनस 9 A0K मल्टीप्लाई करते तो माइनस A0 प्लस A1 K1 प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो K-1 का होल स्क्वायर भी साथ में खोल लेते हैं, कितना आएगा A1 K² प्लस A1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड A1 माइनस 2K, तो 2K यानी कि A1 का भी मल्टीप्लाई है, तो इट इज A1K प्लस 8 A0K माइनस 2A0 प्लस अगेन इट इज़ K-2 का होल स्क्वायर। सो K-2 का होल स्क्वायर इसे ओपन करेंगे और A1 का मल्टीप्लाई भी साथ में कर देते हैं, तो A1K² प्लस 4A1 माइनस 4A1K इक्वल टू 9K+1। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो A0K प्लस A1K² माइनस 9A0K मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस 9A0 माइनस 9A1K² प्लस 9 माइनस 9A1 प्लस 18 A1K प्लस 8 A0K माइनस 16 A0 प्लस 8 A1K², 24 32 A1 और माइनस 32 A1K इक्वल टू 9K+1।
तो टर्म अगर देखा जाए तो मैं के स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, के कॉमन ले लेते हैं, बाकी जो बचता है वो रेस्ट उसमें चला जाएगा। तो मैं सबसे पहले के स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a1 के स्क्वायर दिस इज -9 a1 के स्क्वायर इट इज़ ए के स्क्वायर इधर प्लस 8 a1 क्लियर। अब प्लस के मैं कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन लेते हैं, सो a नॉट -9 a नॉट, इसमें के नहीं है, यहाँ पर के नहीं है, ये प्लस 18 a1 प्लस 8 a नॉट के -32 a1। अगेन अब जो बचता है वो रेस्ट प्लस 9 a नॉट दिस वन -9 a1 दिस वन -16 a नॉट दिस वन प्लस 32 a1 that is equal to 9k प्लस 1। सॉल्व करें, -9a प्लस 8a -1 और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, सो दिस टर्म्स गोज टू 0। क्लियर। नाउ दिस वन के a नॉट माइनस a नॉट -9 a नॉट, तो मतलब ये -8 a नॉट और प्लस 8 नॉट कैंसिल, यानी कि दिस प्लस दिस कैंसिल। अगेन 18 a1 -32 a1, 18 प्लस 2 26, यानी कि 6 a1 वो भी माइनस में, प्लस अब इस ब्रैकेट की बात करते हैं, लास्ट वाले ब्रैकेट में 9 a नॉट -16 a नॉट, 7 a नॉट वो भी माइनस में, -7 a नॉट -9 a1 प्लस 32 a1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा आपका। क्लियर। तो आप कंपेयर करा दें दोनों बोथ साइड, -6 a1 is equal to 9 and 23 a1 -7 a नॉट इक्वल टू 1। सो इससे आपको जो वैल्यू निकल के आई वो a1 इज इक्वल टू 9, ओके 9k। यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है वो हुई है 18 प्लस 18 a1 -32 a1, सो इट इज़ -6 में आके ये कितना होगा -14 होगा, ये -14 नाउ यहाँ पर भी कंपेयर कराएंगे तब ये चेंजेस आएगा, इट इज़ ए -14। नाउ अब क्लियर हुआ, तो a1 इज इक्वल टू जो हमारे पास आया है वो -9/14, ठीक है ना। a1 की वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे
तो जो हमें गेट होगा वो निकल के आएगा ए नॉट इक्वल टू -221 डिवाइडेड बाई 98। क्लियर, ये चीज़ निकल के आएगी। अब इसको हम पर्टिकुलर सोल्यूशन में पुट कर देंगे, तो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या था, हैंस एस पी के इक्वल टू -221 ए नॉट डिवाइड बाई 98। तो ए नॉट की वैल्यू ये, के का मल्टीप्लिकेशन कर दिया था अंदर, प्लस, तो वैल्यूज़ क्या है, -9 प्लस A1, तो यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी है, -9/14 के स्क्वायर। दिस इज़ द पर्टिकुलर सोल्यूशन। जब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाला था उसमें A0 और A1 की वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। सो हैंस द टोटल सोल्यूशन, हैंस द टोटल solution is Sk equal to SKH plus SKP। सो होमोजीनियस सोल्यूशन क्या निकला था आपको, होमोजीनियस में आपके पास रूट्स आए थे 1 और 8, तो इसका सोल्यूशन हुआ था B1 1 की पावर k प्लस B2 8 की पावर k। और पर्टिकुलर सोल्यूशन आपके सामने आया, तो मैं इसको मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, बोथ आर माइनस, तो इसको मैं -221 डिवाइडेड बाई 98 के माइनस कॉमन ले लिया, तो आपके पास कितना बचता है, +9 डिवाइडेड बाई 14 के स्क्वायर। सो इट इज़ ए टोटल और जनरल सोल्यूशन। नाउ इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल वैल्यूज़ भी दिए हैं। इनिशियल वैल्यूज़ क्या दी हैं आपको, इनिशियल वैल्यूज़ दी है S0 इक्वल टू 1 एंड S1 इक्वल टू 1। सो आपको B1 B2 की वैल्यूज़ भी आपको क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो वी हैव गिवन S0 इक्वल टू 1, तो पुट k इक्वल टू 0, k की वैल्यू 0 है। इन इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2 है, तो इन इक्वेशन 2, तो वी गेट S0 इक्वल टू B1 1 रेज टू पावर 0 प्लस B2 8 रेज टू पावर 0 माइनस 221 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 914 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो ये टर्म 0 होगा और S1 की वैल्यू 1 है, सो आपके पास इक्वेशन बन के आएगी B1 प्लस B2 इक्वल टू 1। दिस इज थर्ड इक्वेशन। क्लियर। अब आपको दिया हुआ S1 ऑल्सो इक्वल टू 1, तो पुट करेंगे k इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो अगेन S1 इक्वल टू B1 1 रेज टू पावर 1 प्लस B2 8 रेज टू पावर 1 माइनस 221 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 1। सो S1 की वैल्यू 1 दी है, तो इट इज़ ए B1 प्लस 8 B2। क्लियर। और ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद 221 डिवाइडेड बाई 9 माइनस प्लस 914 98 है, 98
98 98 यहाँ से गलती हो रही बार बार 98 वो v1 इज इक्वल टू आपको कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा v1 इज इक्वल टू 201 डिवाइडेड बाई 343 एंड v2 जो आपको मिलेगा डेट इज इक्वल टू 142 डिवाइडेड बाई 343। नाउ तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा? कंप्लीट सोल्यूशन इट इज एस के इक्वल टू b1 की हम वैल्यू रखेंगे b1 201 डिवाइडेड बाई 343 1 की पावर k है यहाँ पर, ये रहा आपका पास 1 की पावर k, तो इसे रिलीव कर देंगे 1 की पावर k 1 ही होगा, प्लस b2 आपका 142 डिवाइडेड बाई 343 8 की पावर k माइनस 221 डिवाइडेड बाई 98 k माइनस 9 डिवाइडेड बाई 14 k स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एंड कंप्लीट सोल्यूशन। यानी कि इनिशियल कंडीशन दी जाती है तो अब हम जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आएगा उस वहाँ पर हम v1 v2 की वैल्यू उसके बाद कैलकुलेट करेंगे।